हेलो दोस्त, सीरियस स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए है, जिसमें जीके जीएस का 30 क्वेश्चन कराएंगे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। ये डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा दोस्त, और ये प्रैक्टिस सेट कर लेने के बाद आप लोग के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। खून को थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। खून को थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है दोस्त? तो विटामिन के खून को थक्का जमाता है। और विटामिन के का रासायनिक हम लोग क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे, ऑप्शन का भी डिस्कस करेंगे। तो विटामिन के का रासायनिक नाम यहाँ पे देख लीजिए। ऑप्शन के हो जाएगा विटामिन के का रासायनिक नाम, इसको फाइलोक्विनोन कहते हैं। और विटामिन डी का होता है रासायनिक नाम कैल्सोफेरॉल, कैल्सोफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। और जिसमें सूर्य का प्रकाश इसका स्रोत होता है। विटामिन सी का होता है स्कॉर्बिक एसिड, जिसमें आंवला का स्रोत होता है। और विटामिन ए होता है रतौंधी रोग, जिसमें इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसका स्रोत गाजर होता है। चलिए तो हम लोग क्लास क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा बोला कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश का संस्थापक दोस्त बिंबिसार है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। हम यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। शिशुनाग वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। चलिए हम लोग और आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि हेमावती किसकी सहायक नदी है? हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती किसकी सहायक नदी है दोस्त? हेमावती आपका कावेरी का सहायक नदी है। हेमावती कावेरी का सहायक नदी है। और ये गोदावरी नदी है, वह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा भी दक्षिण भारत में बहती है। ये तीनों नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये नर्मदा नदी है जो पूर्व से पश्चिम में बहती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? चलिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ऐबक ने कुतुब मीनार को नींव में रखा था, जिसका पूरा काम करवाया है इल्तुतमिश ने। ऐबक का ये क्या था? दामाद था। ऐबक का दामाद कौन था? इल्तुतमिश था। महमूद गजनवी को हम लोग बात करते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर क्या किया था? 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में लूटा था ये। और हम लोग आगे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। कालीबंग किस नदी के तट पर स्थित है? कालीबंग किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5वां, कालीबंग किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है दोस्त घाघरा नदी। किस नदी है? ये घाघरा नदी है, जो राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी में। ये हुआ था राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। और इसका किसके समय हुआ था? तो ये अजातशत्रु के समय हुआ था दोस्त, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईस्वी में। दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईस्वी में, और ये वैशाली में हुआ था। और ये दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईस्वी में। तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था 255 ईस्वी में, पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए और आगे हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन किसने करवाया था? मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन किसने करवाया था? मोहनजोदड़ो का खुदाई उत्खनन किसने करवाया था? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन करवाया था। राखल दास बनर्जी ने करवाया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी ने करवाया था 1922 ईस्वी में यहाँ पे। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीग्राफ का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। टेलीग्राफ का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। और न्यूटन गति का तीन गो नियम दिया था। इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्त, इस बात को ध्यान दीजिएगा। टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध मापने में किया जाता है।
लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध मापने में किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र को गहराई नापने में किया जाता है। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्त? राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था दोस्त? ये था आपका चंद्रदेव। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन सा? तो चंद्रदेव था। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? क्या आप लोग हम लोग तभी बात करके आए हैं दोस्त, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, पाटलिपुत्रा में तृतीय हुई थी, और कुंडलवन कश्मीर में हुआ था चौथा बौद्ध संगीति। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक कौन सा दोस्त? वसुदेव। चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव था। चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो जापान की मुद्रा को येन से जाना जाता है। टाका हो गया बांग्लादेश की मुद्रा को, और ये हो गया यूएसए की मुद्रा को, अमेरिका की मुद्रा को डॉलर कहते हैं। चलिए अब भारत की मुद्रा को रुपया कहते हैं। गोलकुंडा का जिला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा का जिला किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे गोलकुंडा का किला कर लीजिएगा दोस्त। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH 44 है। देख लीजिएगा NH 44 है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। बरसूर छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 18। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये बहुत पूछा जाता है दोस्त, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, और ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध हुआ था, यहाँ से ब्रिटेन शासन चलने लगा था। 19वां बोल रहा है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर होता है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर होता है? तो यहाँ पे होता है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देख लेते हैं। प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था दोस्त पाटलिपुत्रा में संपन्न हुआ था। प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्रा में संपन्न हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देख लेते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हम लोग सबसे पहले कर्क रेखा जो है वो 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन है दोस्त? वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है राजस्थान से गुजरती है, राजस्थान। दूसरा है गुजरात से भी गुजरती है। तीसरा है मध्य प्रदेश से गुजरती है। चौथा है छत्तीसगढ़ से गुजरती है। पांचवा है झारखंड से गुजरती है। छठा है जो पश्चिम बंगाल से गुजरती है, और सातवां है जो त्रिपुरा से गुजरती है, और पांचवा है जो आठवां है जो मिजोरम से गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती नहीं है दोस्त? उड़ीसा से ये नहीं गुजरती है, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा। हम लोग 22 क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रीय कूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रीय कूट वंश का संस्थापक कौन सा? दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग था। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो द्वितीय हुआ था, कब हुआ था दोस्त? द्वितीय हुआ था बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। इसका समय अशोक था। आगे चलिए 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर संपन्न हुआ था? द्वितीय जैन संगीति कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो वल्लभी गुजरात में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन देख लेते हैं 25। यहाँ पे बोल रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो ये तबला वादक थे, तबला से इनका संबंध है। क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर संपन्न हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो चतुर्थ संगीति हुआ था कुंडनवल कश्मीर में हुआ था, यहाँ पे संपन्न हुआ था।
और यहीं से 2 भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। चलिए हम लोग 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध के शासक कौन था। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध के शासक कौन था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध के शासक कौन था? अशोक था। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज का लेखक कौन है? मालगुडी डेज का लेखक कौन है? तो आर.के. नारायण है। आर.के. नारायण है। 28वां क्वेश्चन देख लीजिए। ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि डेसिबल में नापा जाता है। ये यहाँ पे 29वां है दोस्त। 27 हम लोग कर लिए, 28 भी कर लिए और ये 29 भी कर लिया। आर.के. नारायण। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्त सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन है? तो ये है अर्थवेद। टोटल वेद कितना होता है? 4 होता है। सामवेद में संगीत का विस्तार मिलता है। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है। अर्थवेद में जादू टोना का इसमें जिक्र किया गया है। तो हम लोग चारों वेद को पूरा बढ़िया से हम लोग देख लिए दोस्त। इस प्रैक्टिस सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग कल लेकर आएंगे। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा कर